ये देखिए हमारा गांव जसोली, जहां मेरा ससुराल है। हम यहाँ पर आए हुए हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये पहाड़, ये हरी भरी वादियाँ। इतनी शांति है ना यहाँ पे कि कुछ मत पूछो। इस शांति के लिए शहर वाले ढूंढते रह जाते हैं कि कहीं तो हमें शांति मिले, पर नहीं मिलती है। यहाँ पर सब हैं, पर ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है। इन पहाड़ियों, इन वादियों को देखते हुए मन इतना सुंदर लगता है ना कि बस हम यहीं पर रह जाएं। पर हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं जो हमें शहर की ओर लेकर जाते हैं, वरना हम इतने सुंदर जगह को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती है। बट हमारी मजबूरियां हैं, जबकि ये हमारी जन्मभूमि है। पर क्या करें, जाना ही होता है यहाँ से। पर वाकई जब भी हम लोग आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस यहीं पर रह जाएं। कितना सुंदर, कितना शांत। बहुत फरवरी का महीना है, फिर भी इतनी ठंड लग रही है सुबह और शाम, जैसे कानपुर में जनवरी के समय पे लगती है। दोपहर तो इतना गर्म होता है ना यहाँ पे, क्योंकि धूप डायरेक्ट निकलती है। यहाँ ऐसा नहीं होता है शहरों की जैसे कि धूप ही नहीं निकल रही है 15-15 दिन के लिए। यहाँ सर्दी कितनी भी ठंड पड़ेगी ना, तो भी धूप एकदम तेज़ रहेगी दोपहर की। पर भाई या 4 बजते बजते वही ठंड हो जाती है जो हम लोग के यहाँ जनवरी में ठंड होती है। फरवरी का महीना है, हम लोग फुल स्वेटर पहने हुए हैं। गर्म पानी का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। रजाई, गद्दे वगैरह वगैरह सब अभी यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। मार्च अप्रैल महीने जब भी यहाँ आओ, आपको ठंडा सा महसूस होता है। स्वेटर्स पहनी है, लेकिन शहरों में तो अब फ़ैन भी चलने लग गए हैं। वहाँ लोग गर्मी महसूस करने लगे हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो बस लग रहा है कि जनवरी का महीना चल रहा है। ये मेरा घर है, मेरा ससुराल। कितना प्यारा घर है, लेकिन कोई यहाँ पे नहीं रहता है। ये पिंक पिंक वाला जो है ना, ये हमारा घर है। बट और यहाँ पर भी देखो लोगों के ये घर है, पर लोग छोड़ कर चले गए। शहरों में भी घर बना लिया उन्होंने, वहीं जॉब कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। ये देखिए, ये चूँकि यहाँ रह रहे हैं इसलिए इनका घर मेंटेन है। इनका घर मेंटेन है क्योंकि ये रहते हैं। ये हमारे मंदिर है ना माँ हरियाली, उसके पुजारी हैं, पूजा करते हैं। और ये देखिए जो जहाँ नहीं रहते हैं वहाँ के घर तो अच्छे खासे घर भी बेकार हो गए हैं। और ये मंदिर है, मंदिर का प्रांगण है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर, सिद्धपीठ मंदिर, माँ हरियाली देवी का मंदिर है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत मान्यता है और हम भी इसीलिए इस मंदिर में आए हैं दर्शन के लिए। देखिए ये पहाड़, ये मंदिर है, ये मंदिर है, ये मंदिर है। ये मंदिर है हमारा, इस जसोली गांव की आन बान और शान, जहां हजारों लोग आते हैं दर्शन के लिए। और हम उस पवित्र स्थान के निवासी हैं। हमारे सास ससुर, जेठ जेठानी, सब हम लोग का ये घर है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। बट
मजबूरी ये है कि हम कोई भी यहाँ पे नहीं रहते, क्योंकि सब बाहर है। कोई दिल्ली, कोई देहरादून, कोई सोनीपत, कोई कानपुर। देखिए कितना सुंदर, लोग तरसते हैं यहाँ आने के लिए। और हम यहीं के रहने वाले हैं, बट आ नहीं पाते हैं। अभी हम एक शादी में श्रीनगर आए थे, देहरादून आए थे, तब हमें लगा कि नहीं, इतनी नज़दीक आने पर हमें अपने घर भी जाना चाहिए, माँ के दर्शन भी करने चाहिए। और हम आए। देखिए ये यहाँ पे रहते हैं तो इनका घर मेंटेन है, और जो हमारा घर है वो बरसों से बंद पड़ा हुआ है। हम आते भी हैं तो जाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे एक जिठानी हैं जो यहाँ पे रहते हैं, उनका घर मेंटेन है तो उन्हीं के यहाँ रहते हैं। और ये देखिए हमारा घर कितना प्यारा है, लेकिन क्या करना है, कोई रहता ही नहीं है। रहता नहीं है तो बंद पड़ा हुआ है। ये इसकी एंट्री है, ये ऐसा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा घर है। ये इसका एंट्री, ये है हमारा मेन एंटर करने के लिए, और ये है सेकंड फ्लोर। ये देखिए, पर क्या करें, जब कोई है ही नहीं है तो बंद पड़ा हुआ है तो वो जर्जर अवस्था में हो जाता है घर। और अब जिनके घर जा रहे हैं हम, वो तो यहाँ पे रहते हैं। और ये देखिए, ये आजकल ना सरसों लगी रखी है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, पीले पीले फूल और हरी भरी वादियाँ, है ना सुंदर। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जहाँ बद्री केदार रहते हैं। ये देखिए, अब हम इनके घर आ रहे हैं। इनको देखिए, ये तो मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। और ये देखिए, ये यहाँ रहती हैं। कहाँ गए भाई ब्लॉगर? ब्लॉगर यही है। ब्लॉगर आप कहाँ हो? छत में है? हाँ। चलो मैं उनका छत दिखाती हूँ आपको। हाँ मैं आ रही, वहीं आ रही। आप ये देखिए, इनके छत में हम चढ़ रहे हैं। और ये हमारे जसोली गांव की बहू हैं, और इनका नाम है सुमन नौटियाल। और ये ब्लॉगर भी हैं। इनका ब्लॉगर जो है वो है सुमन नौटियाल के नाम से, और माँ हरियाली देवी के दरबार में है ये हमेशा। और इनके ब्लॉगर को ज़रूर देखा करिए, सुमन नौटियाल से सर्च करिए, आपको इनका मिलेगा। अब बोलिए। प्रणाम सभी को। मैं सुमन नौटियाल, गांव जसोली, जहां हरियाली देवी का मंदिर है, मैं वहीं से बिलोंग करती हूं। और हम सब लोग तो ठीक ठाक से हैं, माँ भगवती की कृपा से आप सभी लोग भी जो है ठीक ठाक से होंगे। और मेरा भी एक ब्लॉग है सुमन नौटियाल जसोली करके, आप लोग भी जो है देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उसमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये लोग इतनी मेहनती होते हैं ना, उसके बावजूद भी अपना ये टाइम निकाल के हरी भरी वादियाँ लोगों को दिखाते हैं, लोगों से बोलते हैं कि भाई आओ यहाँ पे, कितना सुंदर व्यू दिखता है। देखिए आप लोग खुद देखिए, है ना। और देखिए मेहनत इनकी, सुबह से लगे रहते हैं, लेकिन चेहरे में आपको इनके मुस्कान दिखेगी। शहर के लोगों के जैसे नहीं कि हल्का सा काम किया और बखान किया कि मैं तो दिन भर काम करती रहती हूँ। ये लोग सुबह उठ जाते हैं और गाय से लेकर घर का काम से लेकर अभी घास काटने भी जाएंगे, लेकिन चेहरे में इनके मुस्कान देखिए कितनी अच्छी है ना। ये होते हैं पहाड़ के लोग मेहनती, इसीलिए कहा जाता है पहाड़ी मेहनती भी होता है और बहुत अच्छे दिल का भी होता है, साफ दिल का होता है। दिखावा नहीं करता, वो दिखावा उसको पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी कठिनाइयों से अपना जीवन बिता रहा होता है ना। क्योंकि शहर में तो हमें सब चीज़ अवेलेबल होती है, फिर भी हम बहुत उसमें रहते हैं, अकड़ में, है ना। और इन्हें संघर्ष करना होता है, इसलिए इन्हें पता है कि जीवन क्या है। ये बहुत सादा जीवन जीते हैं। और आप सभी को हम आज अपना जसोली गांव दिखा रहे हैं। देखिए कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। रे कैसो लगो मेरो गाँव रे, कैसो लगो मेरो गाँव रे, कैसो लगो मेरो गाँव रे। देखा, और गाना भी गा रही हैं, क्योंकि अंदर से मन खुश है। और हमेशा वही गाना गाएगा, वही हंसेगा, उसी के चेहरे पे मुस्कान रहेगी जिसका अंदर से दिल साफ होता है।
किसी तरह की कोई कितनी परेशानियां हैं, ऐसा नहीं है, बहुत परेशानियां हैं। हम तो 1-2 दिन के लिए आते हैं ना यहाँ पे, तो हमें तो लगता है जैसे हम स्वर्ग में हैं। ये ऑलरेडी स्वर्ग में तो हैं, बट उसके साथ साथ बहुत कठिनाइयों का भी सामना, हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती यहाँ पे, जाना पड़ता है नीचे। और ये नहीं कि 1-2 किलोमीटर, 8-8, 9-9, 10-10 किलोमीटर जाते हैं, लेकिन खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। आप भी आइए, और देखिए वो हमारे गांव में आइए, हमारे पहाड़ों में आइए, आनंद लीजिए इन पहाड़ों का, इन हरी भरी वादियों का। सुंदर से माँ भगवती हरियाली देवी के दर्शन कीजिए आप लोग भी। हम स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने गांव जसोली में। देखा आपने कितने प्यार से आपको बुलाया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग एक बार ज़रूर उत्तराखंड आएँ, उत्तराखंड की वादियों को देखें, वहाँ की शांति, वहाँ का प्यार, वहाँ का अपनापन बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम तो यहीं के हैं, तो हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे, पर आप जब आओगे ना यहाँ पे, तो आप लोगों को भी ऐसा ही महसूस होगा। कितनी शांति है ना शांति?